रूहानी स्टेज में दिखाई जाती है, चित्रों में भी देखते हैं। चित्रों में विष्णु को भी मंदिर में दिखाया जाता है, शंकर को भी दिखाते हैं, लेकिन विष्णु की निराकारी स्टेज नहीं दिखाते हैं। कैसी दिखाते हैं? साकारी स्टेज दिखाते हैं, और शंकर की निराकारी स्टेज दिखाते हैं। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं, और बच्चों को रूहानी बाप प्यारा लगता है। जिस्मानी बाप प्यारा उतना नहीं लगता है। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का तुम बच्चे कल्याण कर रहे हो। बाप तो है ही विश्व कल्याणकारी, और जो भी कल्याणकारी होते हैं वो सभी को प्यारे होते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो किसी को प्यारे नहीं होते हैं। परमार्थी, विश्व कल्याणकारी सभी को प्यारे होते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना, तो जरूर वो भी एक दूसरे को प्यारे लगेंगे। तुम्हारा बाहर वालों से इतना प्यार नहीं होगा। बाहर वाले माना जो रूहानियत की स्टेज को नहीं जानते हैं, रूहानी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रूहानी बाप को नहीं पहचानते हैं, उन दुनिया वालों से तुम्हारा इतना प्यार नहीं होगा जितना बाप बच्चों का आपस में प्यार होगा। तो तुम्हारा भी आपस में बहुत प्यार चाहिए। यहाँ ही अगर भाई भाई लड़ते रहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो कहेंगे कि वो भाई भाई नहीं ठहरे। तो बच्चों में आपस में आत्मिक लव होना चाहिए, क्योंकि बाप का भी आत्माओं से रूहानी लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में तो सभी आत्माएं एक दो के प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो सबकी पक्की प्रैक्टिस होती है, जन्मजात प्रैक्टिस होती है। क्या? अपन को आत्मा समझने की। वहां तो सबका देह का अभिमान टूटा हुआ होता है, देह किसी को याद ही नहीं होती। अभी तुम भाई भाई एक बाप को याद करके सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाए रहे हैं। वो दुनियावी ब्रदर्स तो आपस में मिल्कियत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपने अपने हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप कोई हद की प्रॉपर्टी लेकर नहीं आया हुआ है। यहाँ कोई तुम्हारी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। हर एक को बाप से प्राप्ति करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। क्या? बाप से बेहद की प्राप्ति करनी है तो इनडायरेक्ट कनेक्शन रखने की बात नहीं है कि दीदी दादी दादाओं के थ्रू कनेक्शन रखेंगे। नहीं, हर एक को बाप से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। ये बेहद की बात है। योग बल से तुमको बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हो। स्थूल वर्षा अल्पकाल का होता है,
उस अल्पकाल के वर्षे के लिए तुम कितना लड़ते झगड़ते रहे। ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों का रूहानी वर्षा, और हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना व्यक्तिगत बाप को याद करेंगे उतना उतना वर्षा मिलेगा। व्यक्तिगत माना क्या और अव्यक्तगत माने क्या? व्यक्त माने क्या होता है? व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे उसे कहते हैं व्यक्त। और बाप भी व्यक्ति बन करके आता है कि अव्यक्त ही रहता है, व्यक्ति बन करके आता है। तो उस व्यक्तिगत व्यक्ति में आए हुए बाप को जितना याद करेंगे डायरेक्ट उतना वर्षा मिलेगा। अगर बाप देखेंगे कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निर्धन के हो, तुम्हारा कोई भी धनी धोरी नहीं है। जो रूहानी बच्चे होंगे, रूहानी बाप के बच्चे होंगे, वो कब आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। अगर भाई भाई होकर और फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में प्यार नहीं करते हैं, तो जैसे रावण के बच्चे बन जाते हैं। उनको कहेंगे वो सभी हैं आसुरी संतान। तो दैवी संतान में और आसुरी संतान में जैसे फर्क होता है, अगर लड़ते झगड़ते हैं तो फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनने से ही लड़ते झगड़ते हैं। आत्मा आत्मा से तो नहीं लड़ती है, देह अभिमान आता है तभी तो लड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी मत हो। अगर लून पानी होते हैं तो समझाया जाता है। फिर सवेरे उठ करके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, और सबसे जास्ती पुरुषार्थ कराने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप। वो आकर के तुम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। नाम ही है पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के अर्थ कल्याण कराने वाला एक बाप ही है, बाकी तो देवान बढ़ाने वाले हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम भगवान के साथ रहते भी हैं, और हमको निराकारी दुनिया में आना जरूर है। भगवान पढ़ाते हैं तो हमको भगवान भगवती कहलाना चाहिए, परंतु फिर भगवान भगवती तो साकार में चाहिए ना। लेकिन साकार में भगवान भगवती कहना रंग हो जाता है। क्यों रंग हो जाता है? क्योंकि भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान के साथ भगवती होने की बात नहीं है। हाँ, भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं, तो कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य कहा ही उनको जाता है जिनका मन चलायमान हो। भगवान का तो मन चलायमान होता नहीं है। भगवान तो आकर के पढ़ाते हैं मनुष्यों को। क्या पढ़ाते हैं? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
तो जो आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो जरूर आत्म की स्थिति में रहते होंगे, साकार तो नहीं है। बनाने वाला सदैव निराकार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, जो भगवान भगवती बनाते हैं। मनुष्यों ने ये इज्जत दे दी है, जो भगवान के साथ भगवती कह देते हैं। नहीं तो भगवान है एक निराकार, भगवती भगवान वो तो फिर शरीरधारी होने चाहिए, इसलिए फिर उनको देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहेंगे, परंतु भगवान तो एक बाप को कहा जाता है। बाप आकर के समझ देते हैं और पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। उनको महाराजा कहा जाता है, जो राजाओं के भी राजा बनते हैं। तुम कहते भी हो हम महाराजा बनेंगे, बाप भी कहते हैं हाँ बच्चे पुरुषार्थ करो, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ये है, इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। समझते हो सारी डायनेस्टी यहाँ संगम युग पर स्थापन होनी है। बाप कहते हैं अभी तुम इस दुनिया में बहुत थक गए हो, अभी तुम चलो शांति धाम। जैसे सारा दिन मनुष्य काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, तो रात में जाकर सो जाते हैं, वो तो है स्थूल बात। यहाँ इस दुनिया में तुम आते हो तो बेहद का जागरण और बेहद की अज्ञान निद्रा में आते हो। वहां शांति धाम में ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे तुम सो जाते हो तो कुछ ज्ञान नहीं रहता है, सोने के बाद तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाता है, शांति में चले जाते हो। सारी दुनिया को शांति का सुख का सहारा अभी एक ही है। तो मीठे मीठे बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में खुशी में रहना चाहिए। कब कब दिल में आता होगा कि जल्दी सतयुग आ जावे तो हम जावे, परंतु नहीं, अभी तो बाप हमारे साथ है। फिर सतयुग में तो बाप हमारे साथ नहीं रहेगा। अभी तो जितना हम बाबा के साथ रहें उतना हमारे लिए अच्छा है। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं हमको राजा बनाने के लिए। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है। ये तुम्हारा व्यापार है, तुम व्यापारी हो, बाप भी व्यापारी है। कोई बिरला बाप से व्यापार करे और उनकी श्रीमत पर चले। रोज अपना पोता मिल देखो, कितना याद किया, कितना दैवी गुण धारण किया। ये पोता मिल रखना है। तुम बच्चे
बाप से भी अच्छा पुरुषार्थ करते हो। क्योंकि तुम अपना खाता रखते हो, ये दादा खाता नहीं रखते हैं। परंतु बाप को इनकी पक्की खातिरी है। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा सुनते ही रहते, तो ये पोता मेल रख करके क्या करेंगे? इनकी तो सर्टेन है, सूक्ष्म वतन में भी देख करके आते हैं, अपना पोता मेल रखना अच्छा है। फायदा देखते रहेंगे तो खुश होते रहेंगे। इतनी जब मेहनत करो तो खुशी का पारा भी चढ़े। इसलिए कहते हैं कि अपना रजिस्टर रखो। यूं तो हर एक अपना पोता मेल देख सकते हैं। कहाँ हमारी क्रिमिनल आई धोखा तो नहीं देती है। हम कोई की देह के नाम रूप में तो नहीं फंसते हैं। पुरुषार्थ करके देह के नाम रूप से छूटना है और देही अभिमानी बनना है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कब? है? कब की बात बताई? 68 की बात बताई। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जो जितना देरी से आवेंगे उनको थोड़ा घाटा पड़ता जाएगा। कहाँ देरी से आवेंगे? ज्ञान में देरी से आवेंगे उनको घाटा पड़ता जाएगा। मुरली में तो बोला है, क्या बोला है? लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। तो देरी से आने वाले घाटा खावेंगे या फास्ट जावेंगे? हैं? फास्ट वो जावेंगे जो यज्ञ के आदि में भी पहले पहले आए होंगे। तो देरी से आए या पहले आए? क्या कहेंगे? तो पहले आ गए। घाटा पड़ने की बात ही नहीं है।